हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लाइकन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एल्गी समझा दिया था और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि हम एल्गी के साथ कोई अदर ऑर्गेनिजम्स भी जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, आज 3rd लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लाइकन, आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा लाइकन। कई जगह इसको लिचीन भी बोल देते हैं, लेकिन लिचीन वर्ड नहीं होता, इट्स अ लाइकन। लाइकन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंजाई। अब यहाँ पर एक वर्ड जो लिखा हुआ है रेड कलर से, ये बड़ा ही टेक्निकल वर्ड है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन? तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर, यानी कि एल्गी और फंजाई एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे एल्गी, अभी हम बताएंगे आपको कि एल्गी क्या प्रोवाइड करेगा फंजाई को और फंजाई क्या हेल्प करता है। तो सिम्बायोटिक का मतलब यही होता है कि इट इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ईच अदर, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ईच अदर। तो लाइकन, आपको टर्म याद रखना है, लाइकन इज द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट हम लोग, तो एल्गी ऑल्सो शो सिम्बायोटिक रिलेशन विद स्लॉथ बियर। एक बियर होता है स्लॉथ बियर, जिसको हम स्लॉथ बियर हम लोग कहते हैं, वो एल्गी के साथ जुड़ा हुआ होता है या एल्गी उसके बॉडी के सरफेस के ऊपर कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो एल्गी करता क्या है? एल्गी प्रोवाइड केमोफ्लेज एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू बियर, वेयर एज स्लॉथ बियर गिव शेल्टर एंड वाटर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो मैंने पॉइंट पढ़ा है कि एल्गी कीमोफ्लेज और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। आपको सिंपल ये टर्म्स याद रखना है कि स्लॉथ बियर को वो मिनरल्स प्रोवाइड करता है और स्लॉथ बियर क्या करता है? स्लॉथ बियर बेटा उसको शेल्टर देता है और वाटर भी प्रोवाइड करता है। तो देखिए दोनों को बेनिफिट होगा, यानी कि अगर एल्गी नहीं होगा स्लॉथ बियर के ऊपर तो बेटा उसको मिनरल नहीं मिल पाएगा। वो मिनरल कहाँ से एब्जॉर्व करेगा? इट इज़ इम्पॉसिबल। इसी तरह एल्गी को क्या चाहिए? एल्गी को वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से मिल रहा है? स्लॉथ बियर से मिल रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, एक दूसरों को म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू अपने जीवन को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट एक आता है आपका यहीं पर प्रोटिस्टा, जिसका नाम है क्लेमैडोमॉस। देखो याद रखिएगा, क्लेमाइडोमॉस। ये एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा टर्म हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब आखिर ये है क्या? क्लेमाइडोमॉस है क्या और ये क्या करता है, कहाँ पर पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अगर ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल बन गया क्लेमैडोमॉस। ये आपके सामने ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अगर यही कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है तो इसको हम लोग वॉल्वॉक्स के नाम से जानते हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म वॉल्वॉक्स, जो कि ग्रीन एल्गी ही है, ये भी एक तरह का ग्रीन एल्गी ही होता है। नेक्स्ट, अगर ये फिलामेंट्स के फॉर्म में पाया जा रहा है, फिलामेंट्स फॉर्म में पाया जा रहा है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया, फिलामेंट मतलब होता है बेटा स्ट्रेट अलाइन स्ट्रक्चर। अगर इस फॉर्म में आपका एल्गी पाया जा रहा है तो उसके 2 एग्जाम्पल हो गए, एक हो गया यूलोथ्रेक्स और दूसरा स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा बेटा आप देखेंगे लैब के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा जब स्कूल स्टार्ट होगा। स्पायरोगायरा लुक लाइक दिस, यानी कि स्पायरल फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। मतलब एल्गी जितने भी होते हैं, ज़्यादातर एल्गी वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं।
क्या करते हैं वो कि अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट के फॉर्म में काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में काट लेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए ये है आपके पास कोई भी एल्गी, इसने क्या किया, अपने बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ज़्यादातर एल्गी क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या करेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाएंगे, बहुत छोटे छोटे, जो कि एटमॉस्फेयर में, एयर में या वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं, और स्प्रेड होने के बाद वो एक कंप्लीट एल्गी के फॉर्म में कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, और मैच्योर होकर वो कंप्लीट एक आपका एल्गी बन जाता है। ठीक है, तो पहला आपको वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो पहला आपको ये समझ में आया कि भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू करता है। इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स भी अलग अलग टाइप के बनाता है, और वो एयर में या एटमॉस्फेयर में या वाटर में स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण हमारा बाद में जब वो मैच्योर हो जाते हैं स्पोर्स, तो वो कंप्लीट एक एल्गी के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तीसरा जो आता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो गैमीट्स बनाता है। जैसा कि आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में कि दो तरह के गैमीट्स होते हैं, एक मेल गैमीट्स और एक फीमेल गैमीट्स। ठीक, अब इनके जो गैमीट्स होते हैं एल्गी के, वो बेटा बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े मतलब इम्प्रेसिव सा होता है। आप 12th क्लास में जब जाएंगे तो यू विल सी देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर ही आप लोगों का है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आप देखेंगे कि एल्गी के जो गैमीट्स होते हैं वो ऐसे आइडेंटिकल होते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल गैमीट्स कौन सा है और फीमेल गैमीट्स कौन सा है। ठीक है, तो अगर गैमीट्स सेम साइज का, सेम मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, तो उसको हम लोग आइसोगैमस बोल देंगे। डेफिनेशन लिख लीजिएगा ज़रा, आइसोगैमस की क्या है डेफिनेशन, द गैमीट्स विच आर मेल एंड फीमेल गैमीट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इज नॉन एज आइसोगैमस। कुछ गैमीट्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर नहीं होते, मतलब उनका अपीयरेंस जो होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। मेल का गैमीट्स अलग होगा, फीमेल गैमीट्स अलग होगा। तो अगर इस तरह का कोई गैमीट्स आपको दिखाई देता है या अगर मिलता है एल्गी में, तो उसको हम लोग एनिसोगैमस बोलते हैं, और उसी को ऊगैमी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइसोगैमस हो गया जिसमें 2 मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स, और एनिसोगैमस क्या होता है, 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट गैमीट। अंडरस्टैंड। अच्छा, आइसोगैमस का क्या एग्जाम्पल होगा, तो आइसोगैमस का एग्जाम्पल हो गया क्लेमेडोमॉस। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आइसोगैमस, एनिसोगैमस। तो हमने ये देखा कि एल्गी 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। पहला स्पोर्स बनाएगा, दूसरा फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, या तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। जैसे वॉल्वॉक्स मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोमेडोमोनास अगर कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाएंगे तो वो हमारा वॉल्वॉक्स कहलाता है। तो वॉल्वॉक्स ऊगैमी होता है, मतलब उसके जितने भी गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के या अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अब देखिए एल्गी भी कई तरीके का होता है, और क्यों इसको डिवाइड किया गया, एल्गी किस बेस पर डिवाइड किया गया, तो एल्गी को डिवाइड उसके क्लोरोफिल, कौन से कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उस बेस पर हमने क्या किया, एल्गी को डिवाइड कर दिया। तो पॉइंट देखिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट मतलब ऐसा जो कलर प्रोवाइड करता हो उसको हम लोग पिगमेंट कहते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट पॉजेस्ड एंड द टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस। यानी कि किस तरीके का हमारा एल्गी है, कौन सा कलर है उसके अंदर, या क्या उसने फूड स्टोर कर रखा है, उसके अंदर कौन सा फूड प्रेजेंट है, इस बेस पर हम एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है क्लोरोफाइसिन,
दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। याद रखिएगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। नाउ अब डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड योर रोडोफाइसी, देर आर सो मेनी डिफरेंस जो कि मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला है क्लोरोफाइसी। साफ साफ शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल क्या प्रोवाइड करता है? क्लोरोफिल बेटा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो सी क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर, और इसके अंदर दो तरीके के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। साथ में इसके अंदर जो फूड स्टोर्ड होता है वो स्टार्च होता है। इसी तरह सेल वॉल इसका सेलुलोज से मिला हुआ होता है, मतलब सेलुलोज से बना हुआ होता है, सेलुलोज। इसी तरह हम लोग फ्लैजिलर नंबर की बात करें, फ्लैजिला के कितने नंबर्स होते हैं क्लोरोफाइसी के अंदर? तो 2 से 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि इक्वल होते हैं। और साथ में कहाँ पर पाया जाता है? ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। ठीक है, ब्रेकिश वाटर में पाया जाएगा या सॉल्ट वाटर में पाया जाएगा। तो ये हुआ क्लोरोफिल के कैरेक्टर्स। अच्छा, आपके पेपर में मान लो सिर्फ ये आ जाए कि राइट द कैरेक्टर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट दिस कि क्लोरोफाइसी जिसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। इसके अंदर 2 क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है, फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज से बनी हुई होती है। फ्लैजिला के नंबर इसके 2 से 8 तक हो सकते हैं और इक्वल होते हैं। और साथ में ये फ्रेश वाटर तथा रुके हुए वाटर या फिर सॉल्ट वाटर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फियोफाइसी। फियोफाइसी बेटा ब्राउन एल्गी कहा जाता है, यानी कि ये ब्राउन कलर का होगा। तो वो एल्गी जो ब्राउन कलर का होता है उसको हम लोग फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथीन नामक क्लोरोफिल पाया जाता है। फियोफाइसी मतलब क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथीन, ये 3 पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर मैनिटोल या लेमिनथ्रीन नामक ये भी एक तरह का केमिकल होता है जो कि फूड के फॉर्म में स्टोर होता है, फूड के फॉर्म में इस ऑर्गेनिज्म के शरीर में पाया जाता है। साथ में इसका सेल वॉल बेटा सेलुलोज से बना हुआ होता है या फिर एल्गीन से बना हुआ होता है। सेलुलोज एंड एल्गीन, एल्गीन इज अ टफ। और अगर हम लोग फ्लैजिला की बात करें तो इसके अंदर 2 तरीके के फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं और दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं। कहाँ पर पाया जाता है? हैबिटेट क्या है इसका, किस जगह पर पाया जाता है? ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये फ्रेश वाटर होता है बेटा, और आप समझ सकते हैं कि ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में भी ये इजीली पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी की अगर हम लोग बात करें तो रोडोफाइसी रेड कलर का पिगमेंट होगा। ठीक है, रेड कलर एल्गी को हम लोग रोडोफाइसी कहते हैं। साथ में इसके अंदर 3 तरीके का क्लोरोफिल इसमें भी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रीन। प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा ढंग से, फाइकोएरिथ्रीन। साथ में इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है उसका नाम है फ्लोरिडीन और स्टार्च। ठीक है, फ्लोरिडीन भी पाया जा सकता है या फिर स्टार्च भी होता है। इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से, पेक्टीन से और पॉलीसल्फेट एस्टर से बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो बेटा रेड एल्गी के अंदर कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। तो आपके नेट के अंदर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है, तो आप सीधा आंसर लिखेंगे रोडोफाइसी। कहाँ पाया जाता है? ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, रुके हुए वाटर में भी पाया जा सकता है या फिर सॉल्ट वाटर में भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो पिगमेंट्स इन द एल्गी बिलोंग टू 3 मेजर कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी।
यानी कि एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो 3 तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पहला हो गया क्लोरोफिल्स, कैरेटिनॉइड और फाइकोबिलीन। फाइकोबिलीन, ये 3 तरीके के आपके पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये सारे क्लोरोफिल आपके पाए जाते हैं। अब कौन सी जगह पर ये पाए जाते हैं, मतलब कौन से एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन एल्गी, जितने भी एल्गी प्रेजेंट है उन सभी के अंदर हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल बी हमारा किस में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन क्लोरोफाइटा। ठीक है, क्लोरोफाइटा जो ये भी ग्रीन एल्गी ही है, तो क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइटा के अंदर पाया जाएगा। साथ में क्लोरोफिल सी प्रेजेंट इन वेसिडोफाइसी, यानी डायटम्स, ये भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र के अंदर यानी कि मॉइस्ट आप कह सकते हैं सॉल्टी वाटर में ये पाया जाता है। तो उसके अंदर किसके अंदर, वेसिलेरियोफाइसी, क्या नाम है, वेसिलेरियोफाइसी, उसके अंदर क्लोरोफिल सी पाया जाता है। रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी है, उसके अंदर क्लोरोफिल डी पाया जाएगा। और क्लोरोफिल ई जो कि आपका जेंथोफिल होता है, और वो कौन से एल्गी में पाया जाता है, तो ये देखिए क्लोरोफिल ई आपका कहीं पर भी पाया नहीं जा रहा, किसी भी पिगमेंट के अंदर पाया नहीं जा रहा, ये जेंथोफिल के अंदर पाया जाता है। जेंथोफिल जो येलो कलर का होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।